रेंज वगैरह शो हो रही थी, कितना किलोमीटर और चल सकती है वो भी यहाँ से चली गई है। पूरा पंजा दबा रहा हूँ तो भाई ये 55 से ज्यादा भागी नहीं रही है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में टाटा नेक्सॉन ईवी 45 किलोवाट का आज मैं इको मोड में रियल रेंज टेस्ट करने वाले हैं। 80 से 100 की स्पीड में आज हम इस गाड़ी को हाईवे पर चलाएंगे। तो कंपनी इस टाटा नेक्सॉन ईवी की रेंज को कितना क्लेम करती है और डिस्प्ले में कितनी रेंज शो होती है और डेली प्रैक्टिकल लाइफ में ये हमको कितना रेंज निकाल कर देने वाली है, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो बैटरी इसकी यहाँ पर हमने 100% चार्ज कर दी है और भाई इको मोड में इसकी जो रेंज है वो यहाँ पर 353 किलोमीटर की शो हो रही है। जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है वो यहाँ पर हमने L1, L2 और L3 जो सेल है वो यहाँ पर इसके चार्ज होते रहेंगे। इसी मोड में हम इसको चलाने वाले हैं। एसी चलाने के बाद इसकी जो रेंज है वो यहाँ पर 319 की शो हो रही है, तो हम इसको एसी के साथ ही चलाने वाले हैं। भाई ये तकरीबन 800 मीटर हमने चला दी और इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर 99% हो चुकी है और 1% बैटरी डाउन होने के बाद ये तकरीबन 3 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है। तो 3.8 किलोमीटर चला दिया और हाईवे की जो भी स्पीड की लिमिट होती है, 80-100 की जो भी लिमिट होती है, उसी के अनुसार हम इसको ड्राइव करने वाले हैं और इसकी रेंज को टेस्ट करने वाले हैं। तो ये अभी 5.6 किलोमीटर चल चुकी है और इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर 2% डाउन हो चुकी है। मैं इसको 80 से 90 की स्पीड में हाईवे पर क्रूज करके चला रहा हूँ और यहाँ पर इसकी जो बैटरी है वो 95% अभी बची हुई है और इसमें 291 की रेंज यहाँ पर शो हो रही है इको मोड में। अभी ये 16.6 किलोमीटर टोटल चल चुकी है। अभी इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर बची हुई है 89% और ये 283 किलोमीटर की यहाँ पर रेंज शो हो रही है इको मोड में और मैंने अभी तक इसको चला दिया है यहाँ पर 34.4 किलोमीटर, 34 किलोमीटर चल चुकी है। तकरीबन ये 1% बैटरी में भाई 3 किलोमीटर चल रही है, मतलब कि 10% बैटरी में ये 30 किलोमीटर चल जाती है। ऐसे ही मैं इसमें थोड़ा सा रेस देता हूँ, एक्सीलेटर देता हूँ, तो ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर में इसकी पावर कंजप्शन हो रही है। एक्सीलेटर छोड़ देता हूँ, पेडल छोड़ देता हूँ, तो भाई ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में यहाँ पर चली जाती है, मतलब कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक चार्ज भी होती रहती है। अब ये देखो नीचे में जैसे ही मैं इसमें ब्रेक लगाता हूँ तो ये जो ब्लू कलर वाला ग्राफ है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, ब्रेक लगाने पे भी बढ़ता है और जब हम इसका पेडल छोड़ देते हैं, एक्सीलेटर नहीं देते हैं, तो इसका जो ग्राफ है वहाँ भी बढ़ जाता है। तो अभी इको मोड में इसकी जो रेंज है वो यहाँ पर 272 किलोमीटर की शो हो रही है और 7% अभी इसकी बैटरी बची हुई है और इको मोड में अभी हम इसको 83 की स्पीड में हाईवे पर क्रूज कंट्रोल को सेट करके चला रहे हैं और ये अभी तक 43 किलोमीटर चल चुकी है और 43 किलोमीटर चलने के बाद ये इसकी जो बैटरी है वो 14% डाउन हो चुकी है। तो बैटरी है वो 81% बची हुई है, 100 में से 19% इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है। इको मोड में अभी इसकी जो रेंज है वो यहाँ पर 247 किलोमीटर की दिखा रहा है और भाई ये मैंने अभी तक 62.4 किलोमीटर ये गाड़ी अभी चल चुकी है। 20% बैटरी में ये गाड़ी भाई 65 किलोमीटर चल चुकी है। 25% बैटरी में 78.6 किलोमीटर चल चुकी है। भाई साहब काफ़ी अच्छी रेंज आपको निकाल कर देने वाली है, मेरे को तो लग रहा है भाई ये। इसमें जो L1, L2, L3 वाला जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, जिससे ये टाटा नेक्सॉन ईवी हमको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज हमको निकाल कर दे सके। हालांकि अगर मैं इसके एसी को यहाँ पर बंद कर देता हूँ तो यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो यहाँ पर 257 की शो कर रही है, लेकिन जैसे ही हम इसके एसी को चालू करते हैं तो भाई इसकी जो रेंज है वो 20 किलोमीटर की कम हो जाती है। तो अभी इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर 67% बची हुई है और 33% बैटरी डाउन होने के बाद ये चल चुकी है यहाँ पर डिस्टेंस में 103.8 किलोमीटर, मतलब कि इको मोड में अभी इसकी जो रेंज है वो 207 किलोमीटर की दिखा रहा है। अब देखा जाए तो भाई 33% बैटरी में ये 103 किलोमीटर लगभग चल चुकी है। 62% बची हुई है और 196 किलोमीटर की इको मोड में इसकी रेंज शो हो रही है और मैंने इसको 117.9 किलोमीटर, लगभग 118 किलोमीटर ये चल चुकी है। स्पीड में चलाते हैं तो भाई इसका एनर्जी एनालिटिक्स का जो ग्राफ है ये देख सकते हैं, मतलब कि एक कांस्टेंट स्पीड में अगर आप इस गाड़ी को चलाओगे तो बहुत ही एनर्जी कम कंज्यूम करती है। यहाँ पर इसकी बैटरी बची हुई है 44% और ये 130 किलोमीटर की रेंज सो हो रही है इको मोड में और मैंने इसको अभी तक चला दिया है 166.8 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। 56% बैटरी कंज्यूम होने के बाद ये चल चुकी है 167 किलोमीटर। अब देखते हैं कि 300 किलोमीटर चलेगी, 280 चलेगी, 320 चलेगी। अभी इसमें जो बैटरी है वो बची है 37%, 102 किलोमीटर की रेंज हो रही है और 188 किलोमीटर हमने इसको अभी तक टोटल चला दिया है। 100 से लेकर भाई 5% तक ले जाएंगे, उसके बाद हम इस गाड़ी को चार्जिंग पे लगा देंगे। अगर कोशिश हुई तो भाई 1-2 पे भी ले आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1-2 पे ले आना थोड़ा सा रिस्क हो सकता है हमारे लिए। तो अभी तक हमने इसको भाई फाइनली चला दिया है। 200 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और भाई ये 90 किलोमीटर और चलेगी और यहाँ पर जो बैटरी है वो इसमें 33% बची हुई है, मतलब 67% बैटरी कंज्यूम होने के बाद ये चल चुकी है 200 किलोमीटर से ज़्यादा।
तो मैंने इसको चला दिया है 220 किलोमीटर और इसमें बैटरी बची है आपकी 27% और ये 74 किलोमीटर और चल जाएगी इको मोड में। अभी तो लगभग शाम के 5:30 बज रहे हैं और भाई थोड़ी देर बाद हमें इसकी जो हेडलाइट है वो भी ऑन करनी पड़ेगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो बैटरी है वो 20% रह चुकी है। 80% इसकी बैटरी यहाँ पर भाई डाउन हो चुकी है और ये 80% बैटरी में चली है आपकी 238 किलोमीटर और 57 किलोमीटर और चलेगी इको मोड में। और हेडलाइट मैं इसकी यहाँ पर ऑन कर देता हूँ लो बीम के साथ। तो हेडलाइट मैंने इसकी चालू कर दी है। इस भाई साहब मानना पड़ेगा यार, ये देखो भाई अभी ये 250 किलोमीटर चल चुकी है, 250 से भी ज़्यादा चल चुकी है और बैटरी अभी इसकी बची हुई है यहाँ पर आपकी 16% और 45 किलोमीटर की रेंज और अभी सो रही है, मतलब 45 किलोमीटर और चल जाएगी, वो भी एसी ऑन करने के बाद। अभी इसकी जो बैटरी है वो भाई मतलब कि चार्जिंग कंडीशन में आ चुकी है। यहाँ पर वार्निंग हो रही है कि भाई इसको चार्ज करो। 10% इसकी बैटरी अभी बची है। अब देखते हैं यहाँ पर जो रेंज वगैरह शो हो रही थी कि ये कितना किलोमीटर और चल सकती है, वो भी यहाँ से चली गई है। ठीक है, तो 90% बैटरी कंज्यूम होने के बाद ये गाड़ी चली है भाई 262 किलोमीटर, जो कि काफ़ी अच्छा रेंज इसने अभी तक हमें दे दिया है। थोड़ा सा रेस दे रहा हूँ तो भाई ये बिल्कुल पावर इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। अब हम इसको सीधा जो है वो चार्जिंग स्टेशन पर ले जा रहे हैं। ठीक है, जबकि अगर मैं थ्रोटल दे रहा हूँ, पूरा पंजा दबा रहा हूँ तो भाई ये 55 से ज़्यादा भाग ही नहीं रही है। तो अभी इसमें जो बैटरी है वो बची है 6% और ये चल चुकी है टोटल भाई 273 किलोमीटर। बैटरी भाई इसकी 5% पे आ चुकी है और 5% के बाद यहाँ पर इसने एक और नोटिफिकेशन दे दिया है भाई कि भाई इसको चार्ज करो। अभी हम थोड़ा सा चलाने के बाद इसको सीधा ले चलते हैं भाई चार्जिंग स्टेशन पर, फिर आपको इसकी फाइनल रीडिंग बताते हैं कि इस गाड़ी ने आज हमको इको मोड में कितनी रेंज जो है वो टोटल निकाल कर दी है। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं भाई चार्जिंग स्टेशन पर इस गाड़ी को चार्ज कराने के लिए। तो 276.3 किलोमीटर ये चली है और एनर्जी कंजप्शन एवरेज आप देख सकते हैं 136 किलोवाट है। और भाई यहाँ पर इसकी जो बैटरी है वो 4% अभी बकाया है, मतलब कि 96% बैटरी में ये गाड़ी चली है 276.3 किलोमीटर। अगर मैं टाटा नेक्सॉन ईवी की इको मोड में रियल रेंज की बात करूं तो भाई आज हमने इस गाड़ी को तकरीबन 80, 100, 110 की स्पीड में हाईवे पर क्रूज करके चलाया है। मतलब कि पूरी जो रनिंग है वो 98% हमारी हाईवे पर रही है। तो 96% बैटरी कंज्यूम होने के बाद हमने इस गाड़ी को चलाया है 276.3 किलोमीटर। और मोटा मोटी अगर मैं आपको आइडिया दूं तो ये गाड़ी एसी चलाने के बाद इको मोड में आपकी चलती है 80 से 100 की स्पीड में चलाते हैं तो तकरीबन ये 1% बैटरी में 3 किलोमीटर के लगभग चल जाती है। तो उस हिसाब से ये 4% बैटरी में 12 किलोमीटर और चल जाती है। तो यहाँ पर इसकी जो रियल रेंज है इको मोड में वो निकल कर आई है 288 किलोमीटर पर चार्ज की। लेकिन अगर मैं इस गाड़ी का एसी बंद कर देता तो ये तकरीबन 22 किलोमीटर और चल जाती। तो भाई एसी को बंद करके अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं इको मोड में हाईवे पर, वो भी खूब फास्ट चलाते हैं 80-100 की स्पीड में, तो ये तकरीबन आपको इको मोड में 310 किलोमीटर की रियल रेंज आपको दे सकती है। वो भी मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो इसकी बैटरी को 0 से 100% चार्ज करने में ये गाड़ी तकरीबन 40 यूनिट कंजप्शन कर जाती है और 1 यूनिट की यूपी में जो कॉस्ट है वो है 14 रुपये। उस हिसाब से देखा है तो ये गाड़ी पूरी 560 रुपये में 100% इसकी बैटरी वो चार्ज हो जाती है। तो दोस्तों ये थी टाटा नेक्सॉन ईवी की रेंज टेस्ट की वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी टाटा डीलरशिप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।